बुढ़ापन और पेंटिकोस पर कुर्बान करने से पूर्व इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के समय हम प्रार्थना करेंगे। जीवन महादेव परमेश्वर एक देवी और महान प्रेम हम आपको धन्यवाद देने पाते हैं कि तुम्हें हम प्रत्येक जीवन में एक नए दिन को देखने का समय और अवसर दिया और जब हम एक नए दिन को देखकर आनंदित होकर आज के पवित्र दिन के हम आपको धन्यवाद देने पाते हैं। आज के पर्व के अवसर पर हम बुढ़ापन बच्चों के साथ एक सुंदर संगठित और सुंदर भावना करने पाते हैं। इस समय हम के द्वारा हम मन पर जानना चाहते हैं। तुम्हारे हमारे सहायता को गीतों के माध्यम से या वचन के माध्यम से हम गीतों को गाकर और शिशु के द्वारा हम मन पर जान सकें। इस समय प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य को आज के सभा को या कार्य या आज के आनंद को और ताकि वे लोग आज के पर्व में सहभागिता को देने पाए आपकी महिमा के गीतों को और आपके जीवित वचनों को सुनने और सीखने पाए। सारी बातों को आपके सम्मुख रखते हुए प्रार्थना मसीह के मधुनाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। चले हम मिले जुले यीशु के साथ में रहेंगे जीवन दाता मसीह के साथ। क्षमा देने को यीशु बुलाता है हम सबको। क्षमा देने को यीशु बुलाता है हम सबको। चले हम मिले जुले यीशु के साथ में रहेंगे जीवन दाता मसीह के साथ। चले हम मिले जुले यीशु के साथ में रहेंगे जीवन दाता मसीह के साथ। आशीष देने को यीशु बुलाता है हम सबको। आशीष देने को यीशु बुलाता है हम सबको। चले हम मिले जुले यीशु के साथ में रहेंगे जीवन दाता मसीह के साथ। चले हम मिले जुले यीशु के साथ में रहेंगे जीवन दाता मसीह के साथ। आनंद देने को यीशु बुलाता है हम सबको। स्वर्गीय आनंद देने को यीशु बुलाता है हम सबको। चले हम मिले जुले यीशु के साथ में रहेंगे जीवन दाता मसीह के साथ। चले हम मिले जुले यीशु के साथ में रहेंगे जीवन दाता मसीह के साथ। जीवन यार
गिरजा जाके यीशु से मिलेंगे गिरजा जाके यीशु से मिलेंगे तो जीवन यरदन पार यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार जीवन यरदन पार यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार युवा संग जाके यीशु से मिलेंगे युवा संग जाके यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार जीवन यरदन पार यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार संडे जाके यीशु से मिलेंगे सामज जाके यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार जीवन यरदन पार यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार संडे स्कूल जाके यीशु से मिलेंगे संडे स्कूल जाके यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार जीवन यरदन पार यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार पल पल के यीशु से मिलेंगे पल पल के यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार जीवन यरदन पार यीशु से मिलेंगे जीवन यरदन पार हार जुहार तिलक पे धर्म आबा जुहार जुहार तिलक पे धर्म आबा झुमुर झुमुर हलर बाल
पेंटिकोस्ट पर्व की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करते हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी की संख्या 82। साक्षीवाणी की संख्या 82। हे धन्य आत्मा उतर आ, तू जो जोत और शांति हम फसला, हमारी चाल और चिंता पर दे करके अगुवाई कर। गीत संख्या 82 हे धन्य आत्मा उतर आ। हे धन्य आत्मा उतर आ, तुझ शांति हर फसला, हमारी चाल और चिंता पर देख के अगुवाई कर। तूफान के जो हमको तो समय पहुँचा वापस सुख दिला अनुग्रह करके ईश्वरी परमेश्वर की महिमा के लिए मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होए पिता को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है अब जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लेंगे। हे सरस्वतीमान ईश्वर पिता, हम दीनता से अपने सब पाप प्रभाव को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन ग्रहण करें। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्म में ठहरे हैं। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरे
कैसा हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांति दाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हमको अपने वास स्थान में तैयार कर, हमारे मनों में शुद्ध और उजाला में कर, कि ख्रिस्त के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाए, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहे, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चले और पुत्र के साथ एक सच्चा ईश्वर जीता और राज्य करता है। आमीन। आज के लिए जो पहला पाठ वचन ठहराया गया है वो में मिलता है प्रेरितों के काम, अध्याय संख्या 2 पद संख्या 1 से लेकर आगे 13वें पद तक। प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 2 पद संख्या 1 से लेकर आगे 13वें पद तक। जिसमें वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और ऊंचे आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर उतर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश के जो कुरैन के आसपास हैं, वे इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने इकट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापत्र विश्वास को उच्चारण करके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्र संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। आमीन।
आराधना के लगातार में हम दूसरे गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 81, गीत संख्या 81 हे पावन आत्मा उतर कर हमारे हृदय डेरा कर, तू आहे मन की ज्योति स्वर्ग उजाला कृपा से हमें नीच के चमकने दे। गीत संख्या 81 हे पावन आत्मा उतर कर। हे पावन आत्मा उतर कर हमारे हृदय डेरा कर, तू आहे मन की ज्योति स्वर्ग उजाला कृपा से हमें नीचे चमकने दे। हे तुम के लामोती विशालियान हमें लोकन तुझसे पाते। जो विश्वास तुझ पर आवे, सच्चाई का तू सोता है, विश्वासी में जो बाता है, सोता हम पर आए, अनुग्रह करते लड़ाई में कि तुझसे पके रक्षा पराक्रम अपने शत्रुओं संत हुए हंसवाई में दुख में सुख में शांति
में बहे, हम जाने तेरा ज्ञानी गाय और तेरी प्रीति ओ बना नी तेरे करने राहे प्रीति निधि हमको मरते अपने प्यार से कि हम जाने तुझे अपना प्राणी माने देखी हम सो पवित्र हो बीतावे अपने जीवन को तो आदमी बढ़ा मारे कि आगे हमको हो आज्ञा शरीर का अभिलाषा अमृता उसके सारे खींच ले जीत ले आत्मा प्यारे मन हमारे जल्दी लस्सी की होवे सन्निवासी। मरने उठे आप सबों को पिता परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, हम सारे मन से आपको धन्यवाद देने पाते हैं और साथ ही साथ आपके निकट आने पाते हैं। इस समय तक तूने हम प्रत्येक के जीवन की रक्षा और रखवाली किया, हम सबों को एक संगति में रखा और हमें जीव का सांस देते हुए इस समय तक जीवितों की संगति में रखकर हमारे जीवन को आनंदित किया। इस निमित्त हम मंडली होकर या व्यक्तिगत होकर इस जीवन के आपके नाम को हम सराहने पाते हैं, क्योंकि तूने हम प्रत्येक के जीवन में और एक दिन को जोड़कर हमारे जीवन को और एक दिन बढ़ाया है। और उसी जीवन के लिए इस समय हम वचन की संगति में जाना चाहते हैं, वचन को समझना चाहते हैं, वचन को देखना चाहते हैं कि वचन हम प्रत्येक के जीवन में किस प्रकार के शिक्षा की बातों को और कौन सी आदर्श बात हमारे जीवन में तो हमें देना चाहता है। इस समय तो हमें अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अगुवाई कर, ताकि आज के वचन को हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि वचन हमें किस प्रकार की आशीष को हमारे जीवन में उंडेलती है। हम प्रार्थना करते हैं जो आज की संगति में नहीं आ पाए हैं, उन्हें भी अगुवाई करते हुए उन्हें सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, ताकि वे भी आज के वचन को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि वचन उन सबों के लिए क्या शिक्षा प्रदान करती है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं आज के नए दृढ़पन बच्चों के प्यारे प्रभु इन सबों के बीच में भी उपस्थित होकर आज के वचन को इनके जीवन में जोड़, ताकि वे भी वचन के अनुसार चल पाएंगे और संपूर्ण जीवन उसी वचन का सहारा लेते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ाने पाएंगे।
हम मौसम के लिए प्रार्थना करते हैं, मौसम को तू अनुकूल बना, ताकि अनुकूल मौसम के साथ आज की सभा को, कार्यक्रम को हम आपकी उपस्थिति में रहकर संपन्न करने पाएंगे और आपकी महिमा करने पाएंगे। सारी बातों को आपके सम्मुख रखते हुए प्रार्थना से मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए जो उद्देश्य वचन ठहराया गया है वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 14 पद संख्या 23 से लेकर आगे 31 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 14 पद संख्या 23 से लेकर आगे 31वें पद तक, जिसमें वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलिए। यहाँ तक मंडली बैठे। वचन में जाने से पूर्व इस समय हम लोग विज्ञापन बच्चों की अगुवाई में गीत पवित्र आत्मा इलाड़ा गुण में इला नसोरेन में। पवित्र आत्मा इलाड़ा गुण में इला नसोरेन में। हे पवित्र आत्मा इला मोरे इला मारे लाले इला सुरुरे इला मार बसाले में। पवित्र आत्मा
जब हम अपने परिवार को देखते हैं या अपने परिवार में किसी व्यक्ति या किसी चीज का आने का इंतजार करते हैं, तो हम उस चीज या व्यक्ति के आने का जब हम खबर सुनते हैं तो हम अपने जीवन में आनंद होते हैं, खुशी मनाते हैं उस चीज के लिए, और किसी व्यक्ति का मेहमान आने के लिए हम अपने परिवार में तैयारी करते हैं। तो मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों और प्रिय माता पिता और आज के नए देह पर बच्चों, आज के वचन में भी हम देखने पाएंगे या समझने पाएंगे कि पवित्र आत्मा का आना हमारे जीवन में और उस आत्मा का हमारे जीवन में डेरा करना और वास करना और हमारे जीवन को क्या करना, परिवर्तन करना। और जब हम पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं तो हम हृदय से आनंद और खुशी मनाते हैं, और इसलिए खुशी मनाते हैं कि हम अपने जीवन को परिवर्तन होता देखते हैं। तो आज के वचन में जब हम जाएंगे या समझेंगे कि मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा का उपस्थित होना या पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में कार्य करता है तो मनुष्य के जीवन को वह संपूर्ण रूप से बदल देता है। और ये जो पवित्र आत्मा हम देखने पाएंगे आज के दिन, अर्थात पर्व के दिन पवित्र आत्मा का उतरना, ये पेंतिकोस्त पर्व का जो अर्थ होता है 50वें दिन, अर्थात यीशु ख्रिस्त के जी उठने के जो 50वें दिन होता है, उसे हम पेंतिकोस्त के रूप से या पवित्र आत्मा का उतरना 50वें दिन में उसका अर्थ को हम मानते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन में हम लोगों के जीवन में जब हम देखेंगे, आज के जीवन में कटने पर या फसल का काटा जाना, उसका भी अर्थ को हम देखने पाते हैं। तो आइए हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि समझने का प्रयास करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है, कैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में रहता है, और कैसे हम पवित्र आत्मा का संगति में अपने आप को रखने पाएंगे या देखने पाएंगे। तो आज के वचन में तो यहाँ पर देखने पाएंगे कि कैसे मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा। तो यहाँ पर 23वें पद में कहा गया है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो पवित्र आत्मा का कार्य हम कैसे कर पाएंगे कि जैसे हम परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम नहीं कर पाते हैं, तो पवित्र आत्मा की संगति में हम अपने आप को नहीं रख पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया हमें और अपने शिष्यों को कि एक दूसरे के साथ अपने समान क्या करना है, प्रेम करना है। और उस प्रेम को और उस आज्ञा को जब हम नहीं मानते हैं या पालन नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर की
संगति में या परमेश्वर की उस आत्मा में हम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि मेरे जाने के बाद मैं एक सहायक को भेजूंगा जो आप लोगों के बीच में क्या करेगा, कार्य करेगा, और वह सहायक है पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, वह उसके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रहता है। तो यहाँ पर हम अपने जीवन को परखेंगे या अपने जीवन को समझेंगे कि क्या हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जुड़े हुए हैं या परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं या परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम करते हैं या नहीं। क्योंकि वचन यहाँ में दिया गया है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा के संगति में रह पाएगा। तो यहाँ पर हमारे जीवन के लिए प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं या नहीं। सवाल हमारे लिए, क्योंकि हम बचपन से इनको जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्या हम परमेश्वर की संगति में रहकर उस ईश्वर से या परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं या नहीं। जब हम अपने जीवन को देखेंगे, परखेंगे, तो हम परमेश्वर की आज्ञा से बहुत दूर हैं। हम परमेश्वर की संगति से और आज्ञा से बहुत दूर है। इसलिए यहाँ पर वचन कहा गया है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं? क्या हम परमेश्वर की संगति में रह पाते हैं? क्या परमेश्वर हमसे प्रेम कर पाएगा? क्या हम उसके साथ रह पाएंगे या नहीं? ये हमारे जीवन के लिए, चाहे वह परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, सवाल ये हम अपने जीवन में रखते हैं। क्या हम सच में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं? क्या हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? परमेश्वर से प्रेम नहीं करते या उसके साथ नहीं रहते तो हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अपने जीवन में कभी नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को एक समान देखे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे के साथ उस वचन को सहभागिता करे जो ईश्वर ने हमें दिया है। लेकिन जब हम परिवार में देखते हैं, हम परिवार को सही रूप से एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं कर पाते। हर एक परिवार में होता है, हमारे परिवार में होता है, हर एक परिवार में ये जो प्रेम शब्द होता है कहीं ना कहीं हम घटते देखते हैं। आगे वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह वचन
नहीं मानता, और जो वचन सुनते हो और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं, पिता का है जिसने मुझे भेजा है। जो वचन तुम सुनते हो या हम सुनते हैं वह मेरा नहीं, अर्थात परमेश्वर का वचन है। ये उस समय कहता है जब वह अपने शिष्यों को छोड़कर या अपने शिष्यों से विदा होकर कहता कि जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा वचन नहीं, पिता का वचन है जिसने मुझे भेजा है। इसलिए वह कहता है कि मेरे जाने के बाद एक सहायक आएगा जो लोगों का क्या करेगा, उद्धार करेगा, अर्थात वह सहायक है पवित्र आत्मा। इसलिए आज के दिन हम देखने पाएंगे कि जो पेंतिकोस के दिन यह पवित्र आत्मा का उतरना, लोगों के जीवन में रहना और लोगों के पूरे जीवन को क्या करना, परिवर्तन करना। क्या हम पवित्र आत्मा की संगति में अपने को रखे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने जीवन में पाए हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर वचन कहा, जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं, अर्थात मेरा पिता का है। तो मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों और प्रिय माता पिता, जो ईश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि अनंत जीवन तक मैं आपके साथ रहूंगा, उसके लिए हमें अपने आप को देखना है कि जो अंत समय तक हमारे जीवन के साथ रहने को तैयार है, क्या हम उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं या नहीं। आगे यहां पर हम देख नहीं पाएंगे, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हम यीशु ख्रिस्त के जीवन को जब हम देखेंगे, जब वह क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया या अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया कि हम उद्धार के जीवन को प्राप्त करें। क्रूस बलिदान के समय जब हम देखने पाएंगे कि जो शब्द का वह इस्तेमाल किया हमारे लिए या शिष्यों के लिए कि पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते क्या करते हैं। और जब अंतिम शब्द को देखेंगे, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, किनके लिए, कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी इनका उद्धार नहीं हो पाएगा। किनका, हम सभी का। तो यहां पर शांति दिए जाता हो, अर्थात वह अपने आप को बलिदान किया कि हम उद्धार का जीवन को प्राप्त करें या शांति भरा जीवन को व्यतीत कर पाए। तो यहां पर फिर से कहता है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुझे देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना रहे और ना डरे। ईश्वरीय जीवन को और सांसारिकता वाले जीवन को जब हम देखेंगे, दोनों जीवन में अलग अलग रहने का जगह बतलाया गया है। ईश्वरीय जीवन में हम अपने जीवन को शांति और धीरज और नम्रता के जीवन को हम वैसे करते हैं, लेकिन जब हम सांसारिकता
संसारिकता वाले जीवन को देखेंगे, उस जीवन में दुख, परेशानी, अशांति और विभिन्न प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में रहती है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ईश्वर देने के लिए तैयार है और हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हम इसलिए लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम ईश्वरीय जीवन से सांसारिकता वाले जीवन को ज्यादा ग्रहण करते हैं या अपने जीवन में रखते हैं। और इस सांसारिकता वाले जीवन को जब हम देखेंगे तो बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में होगी और यही चिंता आपके जीवन को क्या करता है? अशांत करता है या आपको सही रूप से आपके जीवन को आगे बढ़ाने नहीं देता और आपके मन शरीर को धीरे धीरे क्या करता है? आपके शरीर को नष्ट करता है या खत्म करता है। लेकिन यहां पर कहता है कि वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुम्हें तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। अर्थात यहां पर कहा है कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर फिर से आपके पास क्या करूंगा? आऊंगा। जब ये बातें शिष्य को कहा, वे नहीं समझ पा रहे थे कि ये हमारा जो स्वामी है, हमारा जो दास है, हमारा जो गुरु है, हमसे किस प्रकार की बातें कहता है, किस विषय में वह कह रहा है कि मैं जाऊंगा फिर आपके बीच में वापस आऊंगा। अर्थात ये पुनरुत्थान के विषय में कहता है कि मैं मृतकों में से जी उठकर तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए यहां पर कहा है मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे क्या है? बड़ा है। तो यहां पर हम तीन बातों को आज के वचन में जानेंगे कि जब पेंटिकोस्ट का पर्व के दिन पवित्र आत्मा का युग का आरंभ हुआ और दूसरी बात जब परमेश्वर की जीवन को देखेंगे कि परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की, वह अपने युग को आरंभ किया। और तीसरी बात जब हम देखेंगे कि यीशु ख्रिस्ट का जब आगमन हुआ वह अपने कार्य को चलाता गया। इसलिए यहाँ पर कहा गया है तुमने सुना है कि मैं तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे क्या है? बड़ा है। तो मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों और प्रिय माता पिता, जब हम किसी चीज का आने का इंतजार करते हैं या हमारे परिवार में कोई चीज या कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और उस व्यक्ति का और उस चीज का आने का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जीवन के लिए यह बातें रखी गई है कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, क्या उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? पवित्र आत्मा का आने का तैयारी हम कैसे करते हैं? क्योंकि जब पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में आता है,
पूरे लोगों के जीवन को क्या करता है? परिवर्तन करता है। वह सांसारिकता और बाहरी जीवन को छोड़कर वह ईश्वर के जीवन को व्यतीत करता है। साधु सिंह के जीवन को जब हम देखेंगे, वह जब ख्रिस्ती को नहीं अपनाया था तो वह अपने जीवन में अपने अनुसार वह चलता था। वह बहुत चीज को अपनाता था, बहुत चीज को अपने जीवन के साथ जोड़ा था। जब वह इस बाइबल का अध्ययन किया या इस बाइबल को समझा तो वह अपने आप को देखा कि मैं इस संसार में मेरा जीवन क्या है? शून्य है। जब वह बाइबल को समझा, बाइबल को पढ़ा, तो वह अपने आप से कहा कि मेरा जीवन इस संसार में शून्य है, क्योंकि मैं परमेश्वर की जाने के योग्य भी नहीं हूं। क्योंकि सांसारिकता जीवन में मैं अपने आप को इतना ढाल चुका हूं कि मैं उससे बाहर भी निकल नहीं पा। लेकिन जब वह बाइबल पढ़ा, परमेश्वर से प्रार्थना किया और वह परमेश्वर को जब अपनाया तो वह ईश्वर की बातों को छोड़कर और कोई दूसरी बातें नहीं कर पाया, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य साधु संत के जीवन में जब उतरा, वह परमेश्वर को जाना, पहचाना कि सच में परमेश्वर लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है। क्या हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जाना चाहते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? तो उसके लिए हमें आज्ञा दी है कि प्रेम और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, तब हम परमेश्वर की संगति में रह पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आखिरी पद में कहा गया है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूं। उठो, यहां से चले। ईश्वर अपने शिष्य को कहता है कि जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। उठो, यहां से चलो। ईश्वर परमेश्वर की उस आज्ञा को, उस प्रेम को जाना, पहचाना और अपने शिष्य को नियुक्त किया और लोगों के जीवन में जाकर या लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर की उस आज्ञा को और उस प्रेम को लोगों के साथ बांटने पाया है। इसलिए यहां पर कहा है कि मैं अपने पिता की आज्ञा को माना और अपने पिता से मैं क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। आज परमेश्वर पिता इन बच्चों को भी अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आने के लिए अगुवाई करता है, इन्हें सामर्थ्य देना चाहता है और इन्हें वचन की संगति में रखना चाहता है कि जो वचन आज इनके जीवन में दी जाएगी या रखी जाएगी, क्या ये उस वचन के अनुसार चल पाएंगे? क्या ये उस वचन को समझ पाएंगे कि किस वचन से मैं आज बढ़ा पाती हूं या पाता हूं? जब ये वचन को समझ पाएंगे और उस वचन के अनुसार पाएंगे तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके जीवन में भी होगा। लेकिन जो आज्ञा हमें और इन्हें दिया गया है कि प्रेम को एक दूसरे के साथ क्या करना है? सहभागिता करना है और बांटना है, तब हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में देखने पाएंगे।
आज हम उस बलिदान को भी महसूस करें कि क्यों पर ईश्वर ने अपने आप को बलिदान किया कि हम उद्धार के जीवन को प्राप्त करें। क्यों अपने आप को हमारे लिए अपने प्राण को त्यागा कि हम एक शांति भरा जीवन को व्यतीत करें, हम एक आदर्श भरा जीवन को व्यतीत करें। उसी बलिदान के रूप में वो अपनी देह और लहू को रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में दिया और इस समय हमें देना चाहता है कि हम पश्चातापी मन के साथ उस मंच पर जाए जिस मंच पर यीशु ख्रिस्ट हमें आमंत्रित करना चाहता है। परमेश्वर हमें अगुवाई करे, सहायता करे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में रहे, ताकि हमारा मन हृदय परिवर्तन हो, ताकि हम ईश्वर को संपूर्ण रूप से जान पाए। ईश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आमीन। इस समय हम लोग दृढ़पन बच्चों के द्वारा गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रचारक द्वारा प्रार्थना की जाएगी। ढूंढो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में, बाइबल में ढूंढो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में, मेरा सहारा है प्रभु जिंदगी मेरा बेड़ा पार करेगा, जिंदगी मेरा सहारा है प्रभु जिंदगी मेरा बेड़ा पार करेगा। बाइबल में ढूंढो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में, बाइबल में ढूंढो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में, जिंदगी में वह सहारा है प्रभु जिंदगी में वह बेड़ा पार करेगा, जिंदगी में वह सहारा है प्रभु जिंदगी में वह बेड़ा पार करेगा। वचन में ढूंढो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में, वचन में ढूंढो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में, जिंदगी में वह सहारा है प्रभु जिंदगी में वह बेड़ा पार करेगा, जिंदगी में वह सहारा है प्रभु जिंदगी में वह बेड़ा पार करेगा। प्रार्थना में ढूंढो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में, प्रार्थना में ढूंढो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में, जिंदगी में वह सहारा है प्रभु जिंदगी में वह बेड़ा पार करेगा, जिंदगी में वह सहारा है प्रभु जिंदगी में वह बेड़ा पार करेगा। आत्मा में ढूंढो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में, आत्मा में ढूंढो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में, जिंदगी में वह सहारा है प्रभु जिंदगी में वह
बेड़ा पार करेगा। है जिंदगी मेवा सहारा है प्रभु, जिंदगी मेवा बेड़ा पार करेगा। प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 महान जीवित पिता परमेश्वर, आपके इतने खुश बेटे और बेटियां आज के इस पवित्र दिन में, विशेषकर पेंतिकोस्त पर्व के शुभ अवसर पर इस पवित्र आस्थान या आराधनालय में अपने अपने घर परिवार से कुशलतापूर्वक ले पहुंचाया। ऐसे ही पूरे रात्रि काल से लेकर के अब तक हम सबों के संग हो लिया, हम सबों की रक्षा रखवाली की है और वर्तमान समय तक अपने पवित्र इच्छा के अनुसार हम सबों की अगुवाई तथा सहायता की। नमन दया आशीष और अनुग्रह को स्मरण करते हुए मन की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आप तीनों लोगों के यहोवा परमेश्वर है और हर लोग का अधिकार आपका है और उसी अधिकार के सामा से आज प्रभु हमारे इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आए अचानक तूफान से प्रभु हम सबों की रक्षा रखवाली की। निश्चय ही घर परिवार से आने के समय में कठिनाइयां हुई, परंतु आपकी प्रेरणा और आपके अनुग्रह महान और पवित्र है और इसी पवित्रता के साथ प्रभु हमें विभिन्न स्थानों से इस पवित्र भवन या पवित्र स्थान में पेंतिकोस्त के शुभ अवसर पर यहाँ ले पहुंचाया और यहाँ आकर के प्रभु हाँ सर्वप्रथम प्रोसेसन हमारे दृढ़ीकरण अभिलाषी बच्चों के संग प्रोसेसन के साथ स्वागत के साथ और आराधना के साथ प्रभु अभी तक आपके समक्ष पाए जाते हैं। वर्तमान समय में प्रभु हमारे उपदेशक के द्वारा से जो वचन हमने सुना, उस वचन में हाँ सबसे बढ़कर प्रभु आपने प्रेम प्रकट किया और प्रेम प्रकट करने के बाद अपने प्रेरितों के लिए एक सांत्वना का वचन देता है और उन्हें प्रेरित करता है और एक दूसरे के साथ न जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। हाँ दयालु पिता परमेश्वर, और इस समय प्रभु पवित्र आत्मा का से वे वंचित हो गए थे, परंतु समय पूरा होता है और पेंतिकोस्त के शुभ अवसर पर अपना पवित्र आत्मा हर एक प्रेरितों के मनों में आप उड़ेलता है और उन्हें समत्वान बनाता है और विभिन्न प्रकार की भाषाएं उन्हें बातें कहते हैं। जय पिता परमेश्वर, हो सके तो आप यहाँ इसी पवित्र स्थान में या पवित्र भवन में अपना जीवित आत्मा भेज प्रभु और हम सबों के मन अंतःकरण को ये पवित्र आत्मा स्पर्श करे ताकि प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा सामा से भर जाए और पवित्र आत्मा सामा पा करके आप की महिमा स्तुति और धन्यवाद करते हुए सेवकाई का या सुसमाचार प्रचार करने का काम हम करने पा सके। विशेषकर नए डेडिकेट हमारे अभिलाषी जवान और युवती हैं, सबों को आपके दर पे हाथों समर्पित करते, उन्हें यहाँ तक आने में और उन्हें तैयारी होने में तुम आपने सहायता की मदद किया है और पवित्र आत्मा का दान से उन्हें नेतृत्व के इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जी पिता परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी हमारे प्यारे माता पिता हैं विपरीत अनुकूल के भोजन प्रभु वे शांति प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं और आपकी महिमा स्तुति का आनंद वे प्राप्त करते हैं। सबों को आपके दर पे हाथों समर्पित करते हैं। वर्तमान समय तक हमें सुरक्षित जिया है, सुरक्षित समय दिया है और आने वाली यात्रा में भी ये आशा विश्वास के साथ आपके दर पे हाथों समर्पित होना चाहते हैं। जो हृदय आशीष और अनुग्रह पवित्र आत्मा सामा से परिपूर्ण है प्रभु, अपने पवित्र इच्छा के अनुसार शैल प्रदान कर यीशु नाम में हमारे अपराध को क्षमा करते हुए दीन दया की प्रार्थना सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। सब कुछ तो है तेरे पास, नहीं आते हो दूर चले जाते हो क्यों, फिर भी नहीं आते हो दूर चले जाते हो क्यों,
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, प्राण की बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य प्रभु और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब त्रेक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर पर मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर पर मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय। और एक बार 1 2 3 यीशु सहाय।